ये चीजें मेरे लिए वैसे भी कभी काम नहीं करती। ये आवाज है रोहन के मन की। वो अपनी डेस्क पर बैठा है और उसका एक साथी बड़े जोश में उसे एक नए मौके के बारे में बता रहा है, पर रोहन उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब ये जो एहसास है ना, ये कोई आलस या टैलेंट की कमी नहीं है। नहीं, ये कुछ कुछ उससे भी गहरा है। जैसे अंदर कोई ताला लग गया हो, एक ऐसा ताला जिसने कोशिश करने की हिम्मत को ही मानो कैद कर लिया हो। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं। आज रोहन उस नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने का सोच तक नहीं रहा है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, क्या फायदा। वो खुद से यही कह रहा है, नतीजा क्या होगा ये तो उसने अपने मन में पहले ही तय कर लिया है। और यही यही वो जड़ है, वो यकीन जो अब उसकी हर हरकत को कंट्रोल कर रहा है। वो सोच के मैं कुछ भी कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखने में तो एक छोटा सा अदृश्य सा ख्याल लगता है ना, पर इसका असर बहुत बहुत बड़ा है। लेकिन एक मिनट, क्या रोहन हमेशा से ऐसा था? नहीं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 2 साल। चलिए मिलते हैं उस रोहन से जो जो उम्मीदों और एनर्जी से भरा हुआ था। तो देखिए हुआ क्या। 2 साल पहले उसने बड़े जोश के साथ एक प्रपोजल दिया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है। 1.5 साल पहले उसने एक और बेहतर आइडिया के साथ फिर कोशिश की, वो भी रिजेक्ट। फिर 1 साल पहले उसने एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट के लिए वॉलंटियर किया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, उसे अनदेखा कर दिया गया। और फिर 6 महीने पहले उसने एक्स्ट्रा घंटे लगाए, खूब मेहनत की, नतीजा कुछ नहीं बदला। देखिए ये कोई बहुत बड़ी ड्रामा वाली नाकामयाबियां नहीं थी, नहीं, ये तो छोटी छोटी खामोश सी निराशाएं थीं जो धीरे धीरे उसकी हिम्मत की आग को बुझाती चली गईं। तो रोहन जो महसूस कर रहा है वो बस एक बुरा दिन नहीं है। साइकोलॉजी में इस गहरे एहसास का, इस फीलिंग का एक नाम है, और यही है वो अंदर का ताला जिसकी हम बात कर रहे हैं। इससे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। हिंदी में कहें तो सीखी हुई लाचारी। ये एक ऐसी दिमागी हालत है जहां कोई इंसान बार बार फेल होने के बाद ये मानने लगता है कि नतीजों पर उसका कोई कंट्रोल है ही नहीं, भले ही असल में ऐसा हो या ना हो। चलिए इसको एक बहुत सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दरवाज़ा है, आप उसे खोलने की कोशिश करते हैं, वो बंद है। आप फिर कोशिश करते हैं और फिर एक बार और, दरवाज़ा टस से मस नहीं होता। आखिर में आप हार मान लेते हैं, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। आप मान लेते हैं कि ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। अब सोचिए, अगर वो दरवाज़ा अब खुल चुका हो, उसका ताला टूट चुका हो, पर आप तो दोबारा कोशिश ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने ये सीख लिया है कि कोशिश करने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा रिसर्च है। 1967 में मार्टिन सेलिगमन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने कुछ बहुत अहम एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे जब बार बार ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो हमारा दिमाग लाचार होना सीख जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अंदर का ताला है, ये बनता कैसे है? कौन सी सोच, कौन से विचार इसे बनाते हैं? साइकोलॉजी कहती है कि इसके 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बुनियादें। पहला है परमानेंस, यानी ये मान लेना कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये एक गहरा यकीन कि जो बुरी सिचुएशन है वो कभी नहीं बदलेगी। जैसे रोहन सोचता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ये एक चश्मे की तरह बन जाता है जिससे सिर्फ वही चीजें दिखती हैं जो इस बात को सही साबित करे। दूसरा पिलर है परवेसिवनेस, मतलब ये महसूस करना कि एक जगह की नाकामी, जैसे कि काम में, जिंदगी के हर हिस्से पर असर डाल रही है। ये सोचना कि अगर मैं काम में अच्छा नहीं हूं तो शायद मैं किसी भी चीज में अच्छा नहीं हूं, मतलब एक नाकामी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। और तीसरा, और शायद सबसे असरदार, पर्सनलाइजेशन। इसका मतलब है ये सोचना कि ये सब मेरी गलती है। नाकामी के लिए हालात को नहीं, बल्कि खुद की किसी कमी को जिम्मेदार मान लेना। ये नहीं सोचना कि शायद मौका सही नहीं था, बल्कि ये सोचना कि मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं ही काबिल नहीं हूं। और ये आवाज हमें कई शक्लों में सुनाई देती है। जैसे कोई स्टूडेंट जो बार बार फेल होने के बाद ये मान ले, मुझ में इतनी अकल ही नहीं है कि ये क्लास कभी पास कर पाऊं। या वो इंसान जो वजन कम करने की कई कोशिशें कर चुका हो और अब सोचे, पहले भी तो कोशिश की थी, फेल हुआ था, अब फिर से ये सब शुरू करने का कोई मतलब नहीं है। रिश्तों में ये कुछ ऐसा महसूस हो सकता है, इतनी बार रिजेक्शन मिला है, लगता है मुझ में ही कोई कमी है, मैं शायद प्यार के काबिल ही नहीं हूं। और ऑफिस में
बिल्कुल रोहन की तरह। मेरे फीडबैक पर तो कोई ध्यान देता नहीं, तो अब से मीटिंग में चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन कहानी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। क्या हो अगर वो दरवाजा जो हमेशा से बंद लग रहा था जरा सा खुल जाए। चलिए वापस रोहन की कहानी पर चलते हैं। उसके ऑफिस में एक नई मैनेजर आती है, एक ऐसी मैनेजर जो सच में लोगों के काम पर ध्यान देती है, और वो रोहन के अंदर की काबिलियत को देख लेती है। मैनेजर के कहने पर रोहन बहुत हिचकिचाते हुए एक नया प्रोजेक्ट हाथ में लेता है। वो बहुत संभल संभल कर काम करता है। मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि फिर कुछ गलत होगा, पर इस बार कुछ अलग होता है। एक ईमेल आता है जिसमें उसके काम की तारीफ होती है। मीटिंग में उसके आइडिया को पसंद किया जाता है। ये छोटी छोटी जीतें हैं। ये उन सबूतों की तरह हैं जो उसके उस पुराने पक्के यकीन को चुनौती दे रही हैं। धीरे धीरे ही सही, पर उसे ये सबूत मिलने लगते हैं कि उसकी कोशिशों का अब असर हो रहा है। और फिर धीरे धीरे बदलाव दिखने लगते हैं। उसके बैठने का ढंग बदलता है, कंधे थोड़े तन जाते हैं, उसकी आवाज में एक ठहराव, एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, और वो एक बार फिर कोशिश करता है। उसी दरवाजे को खटखटाता है जिसे वो हमेशा के लिए बंद मान चुका था। कहानी के आखिर में रोहन अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा है। वो घबराया हुआ है, हाँ, पर वो वहां है, वो कोशिश कर रहा है। और फिर एक बहुत ही सुकून देने वाला ख्याल सामने आता है। जो कुछ भी सीखा गया था उसे भुलाया भी जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जैसे बहुत लंबे समय के बाद एक गहरी सुकून की सांस ली हो। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से दरवाजे हैं जिन्हें हमने हमेशा के लिए बंद मान लिया है। क्या पता वो अब खुल चुके हों।